तेनालीराम का पागलपन। एक बार विजयनगर में बीमारी का ऐसा प्रकोप फैला कि लोग त्राहि त्राहि कर उठे। उस बीमारी के कारण हर व्यक्ति पेट के दर्द, ऐंठन और मरोड़ से पीड़ित था। उस रोग के कारण राज दरबार के कई लोग बिस्तर पर पड़े थे। राजवैद्य ने बीमारी की जांच करते हुए राजा को बताया, महाराज, यह बीमारी खाने पीने के सामान में मिलावट के कारण उत्पन्न हुई है। आप तुरंत जांच कराइए कि बाज़ारों में ऐसा क्या बिक रहा है जिसमें मिलावट है। राजवैद्य की इस सलाह पर राजा ने अपने विश्वस्त अनुचरों से बाज़ार में बिकने वाली खाद्य सामग्री की जांच कराई तो पता चला कि सब्जी बनाने वाली पिसी राई में काले पत्थर का चूरा मिला है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। महाराज के आदेश पर पिसी राई बेचने वाले 20 दुकानदारों को पकड़कर कारावास में डाल दिया गया। तब दुकानदारों की ओर से बहुत सफाइयाँ दी गई, लेकिन राजा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। इस पर निराश होकर दुकानदारों के परिवार वाले तेनालीराम से जाकर मिले और उन्हें बताया, अब आप ही इन दुकानदारों की रक्षा कर सकते हैं, वरना राजा इन्हें कठोर दंड देगा। उन लोगों की पूरी बात सुनने के बाद तेनालीराम ने पूछा, यह राई पीसता कौन है? मान्यवर, कारागार में बंद किए गए दुकानदारों में से कोई भी दुकानदार राई नहीं पीसता, बल्कि वे तो सिर्फ पीसी हुई राई बेचते हैं। राज्य में राई पीसने की चक्की केवल राजपुरोहित के एक रिश्तेदार की है। उसी से लेकर दुकानदार राई बेचते हैं। उनके पास इस चीज़ की जांच कराने का कोई साधन भी नहीं है, फिर उन्हें क्यों कारागार में डाल दिया गया है? सारी बातें जान लेने के बाद तेनालीराम ने उन सबको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया और फिर इस गंभीर समस्या का हल खोजने लगा। इस विषय पर राजा कृष्णदेव राय किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यही सोचते सोचते अचानक तेनालीराम को एक उपाय सूझा। वह तुरंत हाथ में लाठी लेकर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा और अपनी लाठी से उन झोपड़ियों के अंदर पानी के भरे मटके तोड़ने लगा। इस बात से सारी बस्ती में कोहराम मच गया। बस्ती के सारे लोग चिल्लाने लगे, तेनालीराम पागल हो गया है, तेनालीराम पागल हो गया है। जब कुछ मछुआरों ने तुरंत नगर में जाकर महाराज कृष्णदेव राय को इस घटना की खबर दी तो महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए तुरंत अपने अंगरक्षकों के साथ मछुआरों की बस्ती जा पहुँचे। उस वक्त भी तेनालीराम अपनी लाठी से मछुआरों के मटके तोड़ने जा रहा था। गरीब मछुआरे विवश खड़े उसे मटके तोड़ते हुए देख रहे थे। तब राजा कृष्णदेव राय ने अपने घोड़े से उतरकर तेनालीराम को पुकार कर पूछा, रुक जाओ तेनालीराम, तुम यह क्या कर रहे हो? मटके तोड़ रहा हूँ महाराज। तेनालीराम ने एक मटका तोड़ते हुए उत्तर दिया, देखिए महाराज, हर मटके में नदी का गंदा पानी भरा है। इसे लोग पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? तभी महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का हाथ पकड़ लिया और कहा, होश में आओ तेनालीराम, इनमें बेचारे इन मछुआरों का क्या दोष? देखते नहीं तुंगभद्रा नदी में ऊपर से ही गंदला पानी आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा की बात सुनकर तेनालीराम गंभीर हो गया। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ तेनालीराम, राजा ने कहा। यह तो नदी का दोष है जिससे ये पानी लेते हैं, इसमें इनका या इनके मटकों का क्या दोष? क्षमा करें महाराज, यह बात मैं तो समझ गया, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो तेनालीराम? मुझे साफ साफ बताओ। तेनालीराम की बात को बीच में काटते हुए राजा ने पूछा, महाराज, आपने पिसी राई के मामले में यह नीति नहीं अपनाई, इसलिए मैंने समझा कि अपराध उसका है जिस पर वह वस्तु पाई जाए। तेनालीराम के इतना कहते ही राजा कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। उन्होंने शहर पहुंचकर तुरंत दुकानदारों को छोड़ दिया और राजपुरोहित के रिश्तेदारों को बुलाकर उसे कठोर दंड दिया। उसके बाद तेनालीराम को पुरस्कृत करते हुए उन्होंने कहा, तुम धन्य हो तेनालीराम, तुमने बिना कुछ कहे हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया।